डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीज़ो कंपाउंड्स और इसके साथ में इंटरनल कंपेंसेशन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मीज़ो कंपाउंड्स होते क्या है। देखो, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं। ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इनमें आती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या अगर हम ऐसे कहेंगे कि दीज आर कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर कायरल सेंटर्स और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि ये मीज़ो कैसे बनता है। सपोज ये मॉलिक्यूल एक है, इसमें दो कायरल सेंटर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3, राइट। और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही, ये H, यहाँ पे C2H5, राइट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं CH3। ठीक है, अब इसके बीच में मैं यहाँ मिरर रखता हूँ। जब मैं मिरर रखूँगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा। वो मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये कार्बन, इसके साथ में यहाँ पे C2H5, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है CH3। ठीक, फिर ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे है ये CH3। अब आपको ये जो नोटेशंस है ये आपको समझ में आती है कि ये सॉलिड वेज का मतलब है बॉन्ड्स कमिंग टुवर्ड्स अस, और ब्रोकन वेज का मतलब है बॉन्ड गोइंग अवे फ्रॉम अस। ये दो बॉन्ड्स हमसे दूर जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी। और ये जो नॉर्मल लाइन है यहाँ पे, इसका मतलब बॉन्ड्स इन प्लेन। अब इन दो मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि दीज आर मिरर इमेजेस, तो फिर ये एनेंशियोमर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनेंशियोमर्स क्यों नहीं है? एनेंशियोमर का मतलब रहता है वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिरर इमेजेस तो हों, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा दूं और सीधा इसके ऊपर रख दूं तो ये बिल्कुल इसको सुपर इम्पोज करेगा। देखो, ये C2H5 पीछे जा रहा है, यहाँ पे भी ये C2H5 पीछे जा रहा है, फिर ये C2H5 पीछे जा रहा है, यहाँ पे भी ये C2H5 पीछे जा रहा है। इस तरह से CH3 और CH3 आगे आ रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 आगे आ रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन में है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन में है। तो इसका मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल के इसके ऊपर रख दूँ तो ये बिल्कुल इसको सुपर इम्पोज करेगा। यानी ये मिरर इमेजेस तो हैं बट दीज आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि दीज टू मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है। समझ में आया? शाबाश। अब इसमें क्या बात है कि ये आइडेंटिकल है, ऐसा क्यों है? इसमें तो कायरल सेंटर भी है, देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, फिर भी ये मिरर इमेज आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। समझ में आया? इसकी अगर हम खास वजह देखेंगे तो वो एक ही है, दैट इज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम यहाँ पे प्लेन डालेंगे, इसमें यहाँ पे देखो, ये मैंने प्लेन डाल दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये प्लेन की लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन, ये प्लेन की लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन प्लेन के राइट साइड वाले पोर्शन का मिरर इमेज है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास में कायरल सेंटर्स होते हैं, लेकिन अगर उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो एनेंशियोमर्स नहीं बनाते, यानी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं बनाते, वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते, यानी वो एनेंशियोमर्स नहीं बनाते। क्लियर? तो समझ में आया? तो इसका मतलब ये और ये आपस में एनेंशियोमर्स नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिकल है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल जो है
इसका दूसरा एनंशियोमर नहीं बन सकता यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को मैं बोलूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है मीज़ो कंपाउंड, मीज़ो कंपाउंड, ठीक। मीज़ो कंपाउंड क्यों है ये? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल सेंटर होने के बावजूद, होने के बाद में भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये एनंशियोमर्स नहीं बनाता, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। तो मैं बोलूँगा इट इज़ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एनंशियोमर्स नहीं बनाते। फिर कौन बनाते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये एनंशियोमर्स नहीं बनाता, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझ में आया? हमने सिमेट्री एलिमेंट्स में भी देखा कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। अब इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती कहाँ से? देखो, अगर मैं ये पोर्शन मान लो मिरर की इस साइड वाला जो पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, और अगर मैं फिर इसके बाद में ये वाला देखूं, लेफ्ट वाला पोर्शन, ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज है ना, तो ये इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ, अगर ये राइट की तरफ रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आया? और बराबर बराबर, यानी इसकी जो रोटेशन होगी ये बिल्कुल इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, दीज आर आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल का एक हिस्सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज, और बिल्कुल इक्वल रोटेशन करते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये अगर 15 डिग्री क्लॉकवाइज करता है, ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे क्या होता है? इस पोर्शन का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट कर देता है, क्लियर। तो मैं इसको बोलूँगा इंटरनल कंपेंसेशन। क्या बोलूँगा इसको? इंटरनल कंपेंसेशन। यानी मॉलिक्यूल अंदर के अंदर ही कंपेंसेट हो जाता है, यानी इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो नलीफाई हो जाती है, क्लियर। अब मैं आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा सिंपल है। ये है CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे CH3, राइट। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे अगर आप सेंटर में प्लेन डालोगे तो इसमें आपको मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अपर हाफ इज इक्विवेलेंट टू लोअर हाफ, या मैं बोलूँगा अपर हाफ इज मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ। तो इसका मतलब ये हाफ अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को। ये अगर 15 डिग्री करता है, ये भी 15 ही डिग्री करता है, यानी 15 डिग्री, लेकिन ये क्लॉकवाइज 15 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री। तो नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 0 डिग्री रोटेट करेंगे। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो ये वाला पोर्शन कैंसिल कर देता है, इसी तरह से इस वाले की ये वाला कैंसिल कर देता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल कंपेंसेशन। और इंटरनल कंपेंसेशन किसकी वजह से आती है? ये आती है इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसकी वजह से आती है। अब मैं अगर इसको और सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से देखूं, देखो
इसके ऊपर अगर आप आर सिस्टम अप्लाई करेंगे तो ये वाला सपोज ये है प्रायोरिटी नंबर 1, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा प्रायोरिटी 2, ठीक, ये आएगा प्रायोरिटी 3, ठीक। अब अगर आप जाएंगे 1 2 3 तो आप जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे जाएंगे ना, 1 2 और 3 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आप। तो इसका आना चाहिए था आर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी हाइड्रोजन जो 4th प्रायोरिटी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए आर के बदले में लिखेंगे इसको एस। अब नीचे वाले पे आ जाए, इस वाले कायरल सेंटर पे, यहाँ पे इसको दे दो प्रायोरिटी 1, इस पूरे ग्रुप को दे दो प्रायोरिटी 2, इसको दे दो प्रायोरिटी 3, इसको दे दो प्रायोरिटी 4। तो यहाँ पे क्या आती है कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, ये आना चाहिए ऐसे उल्टा 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो आना तो चाहिए था एस। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो 4th प्रायोरिटी, वो कहाँ पे है, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए इसका एस के बदले लिखेंगे आर। दोनों कायरल सेंटर्स पे आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ठीक है। तो एक की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है S, दूसरे की R, तो इसका मतलब ये वाला इसकी रोटेशन कैंसिल कर देगा और नेट ऑप्टिकल रोटेशन इसका होगा 0। कितना होगा? 0। सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। अब कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लेंगे, हम देखेंगे उनमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। सपोज एक मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। कैसे? आपको सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री डालना है इसमें बिल्कुल सेंटर में। तो क्या सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है? हाँ। जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दी तो आपको ये लगता है कि ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है ना। तो इसमें सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मीज़ो कंपाउंड है। क्या है ये? मीज़ो कंपाउंड। फिर इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे, ये भी मीज़ो है, देयरफॉर मीज़ो। मीज़ो में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, कायरल सेंटर तो रहते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ मैं आपको। ये मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे OH ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी OH ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ। यहाँ पे प्लेन डालो, ये और ये पार्ट इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे इंटरनल कंपेंसेशन होगी, ये है, देयरफॉर इट इज़ मीज़ो। तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है ना। तो मीज़ो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते। अब और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ मैं आपको। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। क्या ये मीज़ो है? नहीं, ये मीज़ो नहीं है। मीज़ो तो ये है ऊपर वाले, ये वाला मीज़ो है, ये वाला मीज़ो नहीं है। और एक मॉलिक्यूल दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं इस तरह। यहाँ पे OH हमारी तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी OH हमारी तरफ आता है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, ये देखो, ये वाला प्लेन दो इक्विवेलेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, ठीक। सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसे हम कहेंगे ये मीज़ो कंपाउंड है। फिर एक मॉलिक्यूल ऐसे बनाता हूँ मैं, सॉरी, ये ऐसा है, 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों हमारी तरफ आते, यानी अगर ये दोनों सॉलिड वेज रहते, तब ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता,
लेकिन इसमें एक क्लोरीन हमारी तरफ आता है, दूसरा हमसे दूर जाता है। सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इसमें इंटरनल मिरर इमेज आइसोमेरिज्म नहीं होता है या इंटरनल कंपनसेशन नहीं होती है। सो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। अब और एक मॉलिक्यूल, सपोज ये बनाता हूँ मैं, 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। ये है 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें एक क्लोरीन ऐसा जाता है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ऐसे जाता है। आपको क्या लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज़ मीजो कंपाउंड। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं कि मीजो कंपाउंड क्या है। मीजो कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर्स तो रहते हैं, लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। समझ में आया ना? और ये जो कायरल सेंटर्स है ना, इसमें आइडेंटिकल कायरल सेंटर्स रहते हैं। एक का अगर कॉन्फ़िगरेशन एस आता है तो दूसरे का आर आता है, राइट। तो ये थे कुछ मीजो कंपाउंड्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है।